वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला ना, उसमें आपका वर्डप्रेस जो है वो खुद ब खुद से ही इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम इस वीडियो में जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड मतलब जहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करोगे, यानी जहां पे आप अपना कंटेंट जो है वो अपलोड करोगे और वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा, उस डैशबोर्ड का हम एक सारा ओवरव्यू करेंगे कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से वर्क करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से आपने ब्लू होस्ट पे जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपने होस्टिंग और डोमेन, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप ब्लू होस्ट अकाउंट अपना लॉगिन करते हो तो यहाँ पे जब आप वेबसाइट्स पे ऊपर जो है वो क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिलता है ऐड अ साइट, ठीक है। ये सबसे पहला तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो ऐड अ साइट के ऊपर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। या फिर आपने जो है वो अपनी जो वर्डप्रेस की जो पुरानी कोई वेबसाइट है वो ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी साइट का जो टाइटल है वो क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्राफ्टमैक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्रांड का नाम है वो क्राफ्टमैक्स है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने नाम लिखना है तो आप लिख के इसको कंटिन्यू कर सकते हो, या आप लेटर ऑन भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमें कहता है कि जो डोमेन है आपकी, कौन सी डोमेन है कि जिसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे वो अपनी डोमेन जो आपने डोमेन्स में जाके आपने जो डोमेन बाय की है ना, वो आप यहाँ पे अपनी डोमेन एंटर कर दोगे, ठीक है। या आप टेम्परेरी डोमेन जो है वो आपको एक वर्डप्रेस बना देगा जिसके ऊपर आपने अगर कोई काम करना है या एक टेस्ट करने के लिए वेबसाइट बनानी है तो वो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी डोमेन जो है वो जो हमारी क्राफ्टमैक्स वाली डोमेन जो हमने परचेज की हुई है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। डोमेन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, ये जो है ये वर्डप्रेस जो है वो हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, ठीक है। ये कोई 2-4 मिनट आपके लेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी जो डोमेन थी और ये हमारा जो वेबसाइट का नाम था, वो यहाँ पे अभी जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे शो होने लग गया है, ठीक है। और अभी भी ये जो है वो इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस दिखा रहा है, ठीक है। ये कुछ देर में प्रॉपर इंस्टॉल होने तक हमें इसका इंतज़ार करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकेंगे। अच्छा, जो दूसरा तरीका है उसमें हमने जाना है होस्टिंग पे, ठीक है। होस्टिंग पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सी पैनल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपका सी पैनल ओपन हो गया है, ठीक है। जब आप यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में जो है वो मिल जाएगा वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टेकुलस, ठीक है। तो ये जितने भी आपके होस्टिंग प्रोवाइडर हैं तकरीबन सब में होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप वो सपोर्ट लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट जो है ये डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है HTTPS, अगर आपके पास SSL है। जैसे कि हमने जब होस्टिंग परचेज़ की थी मैंने आपको बताया था कि वो आपको 1 साल के लिए SSL भी फ्री मिलता है, ठीक है। ये आपने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने जिस डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है यहाँ से आप वो डोमेन जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी आपकी डोमेन्स होंगी वो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। जितनी भी आपने डोमेन्स परचेज की होंगी ना अपने अकाउंट से वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ से हम जो है वो वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता रहता है, तो हम सबसे ज़्यादा जो अपडेटेड है वो वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे पहले तरीके में हमने देखा कि साइट का जो नाम है वो आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं, ठीक है।
तो हम इसको क्राफ्टमैक्स रख सकते हैं, ठीक है। और ये लेटर ऑन आप ये सारी चीज़ें जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी आप नहीं भी करते तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडमिन अकाउंट में आपने जो है वो अपना यूज़र नेम जो है वो लिखना है, कि जिससे आपने अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। ये आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अपना भी पासवर्ड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे आपने जो ईमेल है जो इस वर्डप्रेस के साथ आपने अटैच करना है, वो यहाँ पे आप कोई भी अपना ईमेल जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नीचे जो है ये आपके पास ऑप्शन है कि कौन सी लैंग्वेज में, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही अगर वेबसाइट बना रहे हो तो इंग्लिश ही चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ प्लगइन्स हैं, ठीक है, बैकअप के लिए है, ये आप लेटर ऑन भी जो है वो प्लगइन सारे जो है वो ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो एडवांस में जो है वो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वो सिंपली इधर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो है ये हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि 3 से 4 मिनट लगेंगे, आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने कहा था आपका वर्डप्रेस खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये चैट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जाके आप जो है उनको अगर कहते हो ना, चैट पे आप सपोर्ट लेते हो, ठीक है, और आप उनको कहते हो कि भाई मेरी फलां फलां जो डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, तो वो खुद ब खुद आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। लेटर ऑन आप जो है वो अपना पासवर्ड यूज़र नेम जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इस डोमेन के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो चेक कर सकते हैं, और अगर आपने वर्डप्रेस को ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। एडिट साइट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये लॉन्च कर देगा, आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे ले जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, ये हमारा जो है वो वर्डप्रेस जो है वो लॉगिन हो गया है, लेकिन ये जो है ये डायरेक्टली हमने अपनी होस्टिंग से लॉगिन किया है, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो जो यूज़ होता है, ठीक है, पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके आगे मैं लिखूंगा /WP-admin, ठीक है। /WP-admin लिख के जब मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा तो ये मुझे इस तरह से, ये देखें, मैंने आपको बताया था जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे कि वो जो यूज़र नेम था या जो ईमेल आपने डाला था वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आपका जो है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली जो है वो होस्टिंग से बार बार जाके तो आप लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डोमेन अटैच हो गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये विजिट साइट के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये हमारी इस टाइम जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा एक ही पेज है, मतलब अभी हमने इसके ऊपर थीम वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। तो आप ये देख सकते हो कि craftmax.com ये हमारी वेबसाइट जो है वो एक वर्डप्रेस ने हमें एक डमी वेबसाइट जो है वो बना के दे दी है, जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रॉपर जो है वो एक जैसे स्टोर होता है वो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप वापस जो है वो डैशबोर्ड पे चले जाते हो, ठीक है। अच्छा, डैशबोर्ड में हमें क्या मिलता है कि सबसे पहले तो ये ब्लू होस्ट है, ठीक है। ये हमारी जो कि होस्टिंग जो है वो ब्लू होस्ट की है, तो इसमें कुछ ऑप्शन जो हैं वो ब्लू होस्ट से रिलेटेड है। मे भी अगर आप कोई और जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगी, कोई और ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा डैशबोर्ड पे होम पेज है। यहाँ पे हमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो मिलती रहती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अपडेट की ऑप्शन है, ठीक है। अपडेट जो है वो हमारा इस टाइम जो है वो बिल्कुल जो है वो अपडेटेड जो है वो वर्डप्रेस है, और भी कोई भी जो प्लगइन होंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पोस्ट की ऑप्शन है। पोस्ट होती है ब्लॉग, जैसे हम कोई
न्यूज़ वगैरह की वेबसाइट देखते हैं ना, तो वो एक ब्लॉग पोस्ट जो होती है वो यहाँ से होती है। हम लेटर ऑन इसमें ऐड अ न्यू ब्लॉग कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज जो भी सारी ब्लॉग से रिलेटेड जो भी हमारा कंटेंट है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास मीडिया है। मीडिया जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मीडिया लाइब्रेरी है, ऐड न्यू मीडिया। फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर वीडियो या कोई भी चीज़ अगर आपने ऐड करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेज मतलब कि जैसे बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा शॉप का पेज होता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस का होता है, बहुत सारे जो पेज आप मेन्यूज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो लेटर ऑन हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। कमेंट्स जो है इसमें आप जो है वो अपनी पोस्ट के जो कमेंट होते हैं या आपकी जो प्रोडक्ट में, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी कमेंट्स होते हैं वो उनको आप यहाँ से मैनेज करते हो, ठीक है। उनको रिप्लाई करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है वो हम आगे जाके देखेंगे। अपीयरेंस में जो है वो आपके पास थीम की ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम थीम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और एडिटर है, कस्टमाइज है, ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। प्लगइन्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो ऐड अ न्यू प्लगइन जो है वो कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप जो है वो चैट ऐड करनी है, ठीक है। तो आप इधर ऐड अ न्यू प्लगइन पे जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ठीक है। व्हाट्सएप जो है वो आप सर्च करते हो तो व्हाट्सएप से रिलेटेड जो है वो जितने भी प्लग इन हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सोशल चैट का हमारे पास आ गया। अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे इधर कॉर्नर पे वो आ रहा होता है व्हाट्सएप चैट का, ठीक है। ये लेटर ऑन हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यूज़र आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, ठीक है। यूज़र मतलब कि कितने लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई बंदा है जो डिज़ाइनर है उसको आप एक्सेस दे सकते हो सिर्फ डिज़ाइनिंग की, ठीक है। शॉप अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो तो वहाँ पे आप मतलब डिफरेंट यूज़र जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टूल्स में आ जाता है। अवेलेबल टूल हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट, मतलब आपने अपनी साइट को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। डाटा है, थीम फाइल एडिटर है, यानी कि आपने अगर कोई किसी चीज़ को एडिट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेटर ऑन हम यानी इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद सेटिंग है। जनरल में आपके पास सबकी वेबसाइट की जो है वो सेटिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि ये जो हमने अपनी नाम रखा था ये लेटर ऑन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टैग लाइन हम अपनी वेबसाइट की रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो होता है एक स्लोगन होता है जिसको हम कहते हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। साइट आइकॉन, ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन जो है वो ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास राइटिंग है, रीडिंग है। रीडिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास जो है जी आपका जो होम पेज है, जब कोई बंदा craftmax.com लिखे तो वो कौन सा पेज जो है वो शो हो। लेटर ऑन हम यहाँ पे जब पेजेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। डिस्कशंस हैं, मीडिया है, आपके जो लिंक हैं, मीडिया फॉर एग्जांपल ये मीडिया फाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के जो है वो लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है वो हमें एक डमी बना दी है, ठीक है इसने। हम इसी को भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से एक नया पेज भी बना सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऊपर ये जो है वो कुछ ऑप्शंस जो जो हम ऐड करेंगे पेजेस वगैरह या प्लगइन्स, हमारे पास ये ऊपर जो है वो ऑप्शंस वगैरह आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट का जो स्टेटस है वो लाइव है। यहाँ से आप जो है वो अपनी जो वेबसाइट का जो है वो यूज़र है, फॉर एग्जांपल अभी जो है वो मैं इस यूज़र नेम से जो है वो लॉगिन किया हुआ है मैंने। तो अगर अब मैंने इसको लॉग आउट करना है तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है डैशबोर्ड का। जो जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मज़ीद ऑप्शंस भी जो है वो मिलेंगी, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ इसको जो मेन्यू है साइड वाला इसको क्लोज करने के लिए है, ठीक है। तो जब हम इसमें अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी है या कोई भी चीज़ें जब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे ये जो मेन्यूज़ हैं ये बढ़ते जाएंगे, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अब हम थीम इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड पे बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें जो है वो अपनी वेबसाइट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर जो है वो हम वेबसाइट बनाएंगे।